तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट उसी फाइट से होती है जहां पर पिछला एपिसोड एंड हुआ था और स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो आर्कएंजल लाइट पर अपने सभी स्पीयर से एक साथ अटैक करने जाता है, लेकिन उसके अटैक करने से पहले ही लाइट उस आर्कएंजल पर अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। और ये देखकर साशा और मिकाइल दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि साशा फिर से ओकारिना यानी कि उस फ्लूट को बजाती है, लेकिन इस बार वो काम नहीं करती और फिर वो ओकारिना भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये देखकर लाइट कहता है कि मैंने तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक स्ट्रॉन्गर अटैक से वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो मिकाइल उससे पूछता है कि आखिर ये स्पीयर है क्या, इसने एक फैंटास्मा क्लास वेपन को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तो लाइट उसको बताता है कि ये गॉड किलिंग वेपन जेनेसिस क्लास स्पीयर गॉड रेक्विएम गंगनीर है। फैंटास्मा क्लास वेपन तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। हम देखते हैं कि जेनेसिस क्लास सुनकर मिकाइल काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मिकाइल को लगता है कि लाइट जेनेसिस क्लास के बारे में झूठ बोल रहा है। फिर साशा लाइट से कहती है कि बस तुमने किस्मत से एंजल ओकारिना को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो ज्यादा उछलो मत। फिर मिकाइल कहता है कि और जब तक मेरे पास ये शील्ड है तुम्हारा हर एक अटैक बेकार है। तो सुनकर लाइट उससे कहता है कि तो इस अटैक को रोक कर दिखाओ, और फिर यह कहकर वो मिकाइल पर अटैक कर देता है। तो मिकाइल अपनी शील्ड से उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन वो ज्यादा समय तक लाइट के अटैक को रोक नहीं पाता और लाइट का अटैक उसकी शील्ड को तोड़ देता है। फिर ये सब कुछ देखकर मिकाइल कहता है क्या तुम श्योर हो कि तुम एक मास्टर नहीं हो। तो लाइट कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये मास्टर है क्या। फिर मिकाइल कहता है कि चाहे तुम मास्टर हो या नहीं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे जैसे डेंजरस इंडिविजुअल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। फिर हम देखते हैं कि मिकाइल अपने क्वीनडम को लाइट के बारे में अलर्ट करने के लिए वहां से भागने का प्लान बनाता है और फिर वो एक फेदर निकालकर वहां से टेलीपोर्ट होने के लिए उसे यूज करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका मैजिक काम नहीं करता। लाइट उसको बताता है कि टावर के बाहर टेलीपोर्ट करना इम्पॉसिबल है, हम उसे मैजिक से जैम कर रही हैं। तो मिकाइल कहता है कि बकवास मत करो, टेलीपोर्टेशन जैमिंग मैजिक एग्जिस्ट नहीं करता। तो लाइट के ऑर्डर पर एली उसको बताती है कि यह टेलीपोर्टेशन जैमिंग स्पेल मेरा ओरिजिनल स्पेल है। फिर सुनकर मिकाइल शॉक हो जाता है। फिर मिकाइल कहता है कि कैप्टन और बाकी के नाइट्स हमारे रेस्क्यू के लिए जरूर आएंगे। कैप्टन का लेवल 3000 से भी ज्यादा है, वो तुम्हें एक झटके में ही खत्म कर देंगे। तुम्हारे पास अभी भी समय है, हमें रिलीज कर दो तो हम तुम पर दया करेंगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर लाइट मेरा, आइसिड, जैक, सुजू, नाजुना और बाकी सभी को वहाँ पर बुलाता है और वो सभी उन व्हाइट नाइट्स को लेकर वहाँ पर आ जाती है। फिर मिकाइल उन सभी व्हाइट नाइट्स को हारा हुआ देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो लाइट से कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक प्रपोजल है, क्यों ना हम साथ मिल जाएं और एल्वन किंगडम पर कब्जा कर ले। सिर्फ एक ऑर्डर पर थ्रोन आपका हो जाएगा। लाइट उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मुझे थ्रोन चाहिए, मैं तो बस सच जानना चाहता हूँ और मुझे मेरा रिवेंज चाहिए। ये सुनकर मिकाइल कहता है कि मैंने आपको मारने का ट्राई नहीं किया था, तो आपकी दुश्मनी मुझसे नहीं है। हम देखते हैं कि ये सुनकर साशा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि सर मिकाइल, क्या आप मुझको छोड़ रहे हो। तो मिकाइल चिल्लाकर उससे कहता है कि चुप हो जाओ, मुझे अपने साथ मत समझो, मैं तो तुमसे कभी भी एंगेजमेंट करना ही नहीं चाहता था। हम देखते हैं कि यह सुनकर साशा काफी ज्यादा सैड हो जाती है और रोने लगती है और फिर लाइट मिकाइल से कहता है कि तुम्हें मारने का मेरा कोई पर्सनल रीजन नहीं है, और फिर वो एली को ऑर्डर देता है। तो एली उसको मारने के लिए आगे आती है, तो मिकाइल उसको देखकर डरकर वहां से भागने लगता है। तो एली एक स्पेल डोंट फैशन यूज करती है, जिससे कुछ वाइन्स निकलकर मिकाइल को पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि एली जाकर मिकाइल को मेंटली टॉर्चर करने लगती है और मिकाइल दर्द से चिल्ला रहा होता है और ये सब कुछ देखकर साशा काफी ज्यादा डर जाती है। फिर लाइट साशा से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। तो ये सब कुछ देखकर वो लाइट से कहती है कि उस समय जब तुम रो रहे थे तो मैंने तुम्हें सहारा दिया था और तुम्हारे आंसू पहुंचे थे और मैंने तुम्हें गारो और बाकियों की बुलिंग से भी बचाया था। तो लाइट कहता है कि लेकिन वो सब कुछ झूठ था, असल में तुम मुझसे नफरत करती थी और मुझे मारना चाहती थी। फिर हम देखते हैं कि वो लाइट को कन्विंस नहीं कर पाती, तो वो लाइट को अपनी बॉडी दिखाकर कहती है कि उस समय तुम मुझे लाइक करते थे, है ना, मैं भी तुमको पसंद करती हूँ, तुम मेरी बॉडी को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, बस मुझे छोड़ दो। तो हम देखते हैं कि ये सुनकर आयोकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि ना सिर्फ तुम अपनी गलतियों को मानने से मना कर रही हो, और तो और तुम झूठे प्यार का दिखावा करके और अपनी बॉडी का लालच देकर लॉर्ड लाइट की इंसल्ट कर रही हो। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें अपने बीस्ट को खिला दूंगी और फिर तुम्हें हील करूंगी और फिर से अपने बीस्ट को खिला दूंगी, और मैं ऐसा तब तक करूंगी जब तक तुम पूरी तरह से खत्म ना हो जाओ। फिर हम देखते हैं कि लाइट आयोकी को रोक देता है और फिर वो साशा से कहता है कि रिलैक्स हो जाओ, जब तक मुझे सच का पता नहीं लग जाता और मैं ये डिसाइड नहीं कर लेता कि मैं अपनी पावर्स को कैसे यूज करूंगा, तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हें एंडलेस टॉर्चर दूंगा। अब इसकी डार्कनेस में गारो से मिलने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर ये कहकर लाइट वहां से जाने लगता है, लेकिन फिर वो रुककर साशा के पैर में एक तीर मारता है, जैसे कि पहले साशा ने उसके पैर में तीर मारा था। फिर वो मेरा को ऑर्डर देता है और फिर हम देखते हैं कि मेरा के मॉन्स्टर साशा को खाने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट वापस जा रहा होता है, लेकिन गंगनीर का यूज करने से उसे भी काफी ज्यादा डैमेज हुआ होता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन
लेकिन फिर हम देखते हैं कि बेहोश होने से पहले वो गंगनीर को फिर से सील कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी लाइट के लिए काफी ज्यादा परेशान होते हैं और नाजुना एली से पूछती है कि क्या लॉर्ड लाइट ठीक हो जाएंगे, तो एली कहती है कि मैं नहीं जानती। एली कहती है कि लॉर्ड लाइट के अपने गिफ्ट अनलिमिटेड गाचों को 3 सालों तक लगातार यूज करने पर एक एक्स्ट्रा कार्ड अपीयर हुआ था जो गॉड रेक्विएम गंगनीर था। वो इतना पावरफुल और डेंजरस था कि उसको सील करने के लिए मैं आयो कि मेरे और लॉर्ड लाइट की सोल्स की जरूरत पड़ी थी, लेकिन फिर लॉर्ड लाइट ने एक सील को खोल दिया। क्या पता इतनी पावर से उन्हें कितना डैमेज हुआ होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइट उठ जाता है और वो अपने पास मे को देखता है और उसको देखकर मे काफी ज्यादा खुश होती है। फिर लाइट उठने लगता है तो मैं उसे रोककर उससे कहती है कि प्लीज आप कुछ समय के लिए और रेस्ट कीजिए। मैं उससे कहती है कि जब आपने अबिस में वो आंसू बहाए थे मैं तभी समझ गई थी कि आपके लिए रिवेंज कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी आप इतनी जल्दबाजी मत कीजिए। आप अकेले नहीं हैं, हम सभी आपके साथ हैं, तो प्लीज थोड़ा और रेस्ट कर लीजिए। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम एल्विन किंगडम का सीन देखते हैं जहाँ पर मीटिंग चल रही होती है और एक नाइट सभी हायर अप से कहता है कि उन्होंने व्हाइट नाइट से कॉन्टेक्ट खो दिया है। क्वीन कहती है कि ये हो ही नहीं सकता, मेरा हार्ट ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एल्फ है। तो वो कहता है कि लेकिन उनको गए 2 दिन से ज्यादा हो गई है। तभी हम देखते हैं कि एक दूसरा एल्फ वहाँ पर आता है और कहता है कि हमारी तरफ एक ड्रैगन्स की आर्मी आ रही है और उनमें 100 से भी ज्यादा ड्रैगन्स हैं। फिर हम देखते हैं कि एली ने अपने ड्रैगन्स के साथ पूरी सिटी को घेर लिया होता है और फिर एली अपनी टेलीपैथी से उन सभी से कहती है कि मैं जायंट टावर की विच हूँ। कुछ दिनों पहले कुछ लोग मेरे टावर में घुस गए थे, तो जो उन बेवकूफ व्हाइट नाइट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, नहीं तो। और फिर हम देखते हैं कि उसके एक इशारे पर उसके सभी ड्रैगन्स एल्फ किंगडम से दूसरी साइड पर एक फायर अटैक करते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होता है। एली उनसे कहती है कि तुम्हारे पास 3 मिनट है, अगर तुम 3 मिनट में बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी सिटी को जलाकर राख कर दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एली रॉयल पैलेस में लैंड कर जाती है और फिर वहाँ पर चांसलर और क्वीन आती है। क्वीन एली को बताती है कि मैं एल्विन किंगडम की रूलर क्वीन लिव 7 हूँ। फिर वो क्वीन एली से उसके ड्रैगन्स को लेकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, तो एली उससे कहती है कि तुम्हारे व्हाइट नाइट्स ने मेरे टावर को इन्वेड किया था। क्वीन पूछती है कि तुमने उनके साथ क्या किया, लेकिन एली उससे कुछ भी बताने से मना कर देती है। फिर एली उससे पूछती है कि तुमने उन रफियंस को मेरे टावर में क्यों भेजा था, वो पक्का मेरी रिसर्च और ट्रेजर के पीछे होंगे, है ना। तो क्वीन कहती है कि क्या तुम ये कह रही हो कि हम चोर हैं। तो एली कहती है कि क्या तुम इस बात को डिनाई कर रही हो, मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, मुझे तुम्हारे माइंड में घुसकर खुद ही सच का पता लगाना पड़ेगा। और ये कहकर वो क्वीन की तरफ आगे बढ़ने लगती है तो सभी नाइट्स उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फिर एली एक स्पेल सैकिर आर्बर को यूज करती है जिससे वहाँ पर कुछ ब्रांचेस निकलती है जो नाइट्स को मार देती है और फिर वो सभी एक ट्री बन जाते हैं। हम देखते हैं कि ये देखकर क्वीन काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और फिर एली जाकर उसको बताती है कि ये ऐसे ट्री है जो मेरे एनिमीज को खाकर जिंदा रहते हैं और जब तक उनके खाने के लिए एनिमीज होंगे तो वो ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे। हम देखते हैं कि ये सुनकर क्वीन डरकर वहाँ से भागने लगती है तो एली डॉन फैशन का यूज करके उसको पकड़ लेती है और फिर एली उसके दिमाग में घुसकर सभी इंफॉर्मेशन को ले लेती है और उसको पता चल जाता है कि वो क्वीन सच बोल रही थी। फिर एली उससे कहती है कि लेकिन तुम्हारी ह्यूमन से नफरत से मुझे काफी बुरा लगा है, तो एल्विन किंगडम की रूलर मैं तुम्हें ऑर्डर देती हूँ, तुम्हें इस नेशन के सभी ह्यूमन एल्फ्स को फ्री करना है और अब से ह्यूमंस को स्लेव नहीं बनाया जाएगा और जो भी इस रूल को नहीं मानेगा वो मेरे ड्रैगन्स का खाना बन जाएगा। फिर सीन चेंज होता है और मे लाइट को बताती है कि हमने ह्यूमंस को फ्रीडम दिला दी है और अब इस वजह से आसपास के नेशन से ह्यूमंस टावर के पास गैदर हो रही हैं। फिर हम देखते हैं कि लाइट मे के साथ उसके थ्रोन रूम में आ जाता है और उसे देखकर एली, नाजुना और आयो की काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर हम उस ह्यूमन विलेज का सीन देखते हैं जहाँ वो सभी ह्यूमन स्लेव्स को रेस्क्यू करके लाया गया था और वहाँ हम देखते हैं कि सभी ह्यूमंस खुशी खुशी अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं। लाइट भी उनको देख रहा होता है और कहता है कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग हैं। तो एली उसको बताती है कि आसपास की टेरिटरीज के सभी ह्यूमंस को मिलाकर हमने लगभग 5000 से ज्यादा लोगों को आजाद किया है। फिर लाइट कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में एविल मिला तो मैं इस वर्ल्ड में तबाही मचा दूंगा। फिर लाइट कहता है कि लेकिन अब मैं इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, इस वर्ल्ड में होने वाले डिस्क्रिमिनेशन का रीजन ये वर्ल्ड नहीं है। फिर लाइट कहता है कि काश मेरे रिवेंज के पूरा होने पर सभी इस वर्ल्ड में खुशी खुशी रह पाए। लाइट उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, तो सभी कहती है कि इसीलिए तो हम यहाँ पर हैं, हम आपके ड्रीम्स को रियलिटी बनाएंगे। नाजुना कहती है कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी और आयोकी कहती है कि हम सिर्फ आपको सर्व करने के लिए जीते हैं, बाकी सभी कुछ अननेसेसरी है। तो लाइट उनको थैंक यू बोलता है और फिर लाइट मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता कि मैं वर्ल्ड में हैप्पीनेस और प्रोस्पेरिटी बांटूंगा या फिर डेथ और डिस्पेयर, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही डिसीजन लूं। फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 12 ऑफ द माई गिफ्ट लेवल 9999 अनलिमिटेड गाचा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।